हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ पाइथन सीरीज़। आज हम पाइथन डे 9 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है फाइल हैंडलिंग और एरर, और दूसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पाइथन में फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करना हो, डेटा रीड करना हो या अपडेट करना हो, तो वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। कभी कभी प्रोग्राम चलाते वक्त एरर्स आ जाते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपरली हैंडल ना करें तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। पाइथन हमें ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली जैसे कीवर्ड्स देता है जिनसे हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। लेक्चर के एंड तक आप फाइल हैंडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फाइल मोड्स और इम्पॉर्टेंट फाइल मेथड्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंप्लीट बेसिक्स समझ जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ अ फाइल। सबसे पहले समझते हैं कि फ़ाइल होती क्या है। फाइल एक कलेक्शन ऑफ डेटा होती है जो परमानेंटली किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर होती है। जैसे हम नोटबुक में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, जब डेटा रैम में होता है और कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो रैम का डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन जो डेटा फाइल में सेव होता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सेफ रहता है। इसी वजह से फाइल्स का यूज़ परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। student.txt में स्टूडेंट की डिटेल्स हो सकती हैं। marks.txt में मार्क्स स्टोर हो सकते हैं। photo.jpg एक इमेज फाइल है और program.py एक पाइथन प्रोग्राम फाइल है। हर फाइल के दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है फाइल नेम, जिसे फाइल आइडेंटिफाई होती है। दूसरा है फाइल पाथ, जो बताता है कि फाइल कंप्यूटर में किस लोकेशन पर स्टोर है। नेक्स्ट है फाइल नेम। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फाइल नेम क्या होता है। A file name usually consists of a name and an extension separated by a dot. इसका मतलब है किसी भी फाइल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फाइल नेम, जो फाइल को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा पार्ट होता है एक्सटेंशन, जो बताता है फाइल किस टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल sample1.txt। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है sample1.txt का, जिसमें sample1 फाइल नेम है, .txt फाइल एक्सटेंशन है। डॉट फाइल नेम और एक्सटेंशन को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे रिटन है sample1 फाइल नेम, यानी sample1 फाइल का एक्चुअल नाम है। इसी नाम से हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। .txt एक्सटेंशन। .txt बताता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। एक्सटेंशन देखकर हमें पता चल जाता है कि फ़ाइल किस टाइप की है और किस सॉफ्टवेयर से ओपन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एक्सटेंशंस के बारे में। जैसे .txt एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। इस टाइप की फ़ाइल में सिंपल टेक्स्ट स्टोर किया जाता है। पाइथन में फ़ाइल हैंडलिंग सीखते वक्त हम अधिकतर लिखते हैं .txt फाइल्स। नेक्स्ट है .pdf। .pdf का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है .py। .py पाइथन प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन है। जब हम पाइथन में कोई प्रोग्राम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .py होती है। नेक्स्ट है .jpg। jpg एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। इस तरह की फाइल्स में फ़ोटोज़ या इमेजेस स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है .csv। ये डेटा स्टोर करने, शेयर करने और एक्सेल या डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। नेक्स्ट है .exe। .exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। ये विंडोज़ पीसी पर किसी भी सॉफ्टवेयर या गेम को रन या इंस्टॉल करने के काम आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल पाथ के बारे में। फाइल पाथ का मतलब होता है कंप्यूटर में फ़ाइल किस लोकेशन पर स्टोर है। अ फाइल पाथ स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। जैसे किसी घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हर फाइल का भी एक एड्रेस होता है। इसी एड्रेस को फाइल पाथ कहते हैं।
अब अभी जो हमने एक लाइन रीड की है, इस लाइन का मतलब है कि फाइल पाथ हमें बताता है कि फाइल हार्ड डिस्क या किसी स्टोरेज डिवाइस के किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। अगर हमें फाइल ओपन करनी है तो पाइथन को उस फाइल का पाथ पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फाइल पाथ लिखा हुआ है, इसमें एक कंप्लीट फाइल पाथ है जहाँ पे सी रिटर्न है, वो ड्राइव का नाम है, और यूज़र्स एक फ़ोल्डर है, एस RSARI यूज़र एक फ़ोल्डर, यूज़र का एक फ़ोल्डर है, और डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप फ़ोल्डर है, कोड तंत्रा उसके अंदर का फ़ोल्डर है, और पाइथन उसके अंदर का फ़ोल्डर है, और सबसे लास्ट में sample1.txt एक्चुअल फाइल का नाम है। यानी पाइथन को फाइल तक पहुंचने के लिए ये पूरा रास्ता फॉलो करना पड़ता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज, अब यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो इसी पाथ को इजी तरीके से समझा रहा है। यानी फाइल एक फ़ोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, और ऐसे ही लास्ट में फाइल तक पहुँचते हैं। एब्सोल्यूट पाथ। अब स्लाइड फाइल पाथ के एक टाइप के बारे में बताती है जिसका नाम है एब्सोल्यूट पाथ। An absolute path gives the complete location of a file. Absolute path का मतलब होता है फाइल का कंप्लीट एड्रेस। इसमें ड्राइव से लेकर फाइल तक का पूरा पाथ लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एब्सोल्यूट पाथ गिवन है जिसमें है, इसमें फ़ाइल का कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में भी ये सेम लोकेशन हो तो इसी पाथ से फ़ाइल को एक्सेस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव पाथ के बारे में। ये भी फाइल का पाथ ही होता है, लेकिन इसमें फ़ाइल का पूरा एड्रेस नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिस्पेक्ट में लोकेशन बताई जाती है। A relative path specifies the location with respect to the current working directory. इस लाइन का मतलब है रिलेटिव पाथ में पाइथन ये मान कर चलता है कि हम पहले से करेंट फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ड्राइव से लेकर पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ फाइल का नाम या फोल्डर का नाम लिखना काफ़ी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल data.txt, अगर data.txt करेंट फोल्डर के अंदर ही रखी है तो सिर्फ फाइल का नाम लिखने से पाइथन उस फाइल को ढूंढ लेगा। यहाँ कंप्लीट पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फाइल और data.txt, अगर फाइल करेंट फोल्डर के अंदर फाइल नाम के फोल्डर में रखी हो तो हम file/data.txt लिख सकते हैं, यानी सिर्फ करेंट लोकेशन के हिसाब से पाथ दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक फाइल ऑपरेशंस के बारे में। फाइल ऑपरेशंस नॉर्मली टेक प्लेस इन दिस ऑर्डर। फाइल के साथ काम करते वक्त जनरली 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ओपन फाइल, सबसे पहले फाइल को ओपन किया जाता है। जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक हम उस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीड और राइट। फाइल ओपन के बाद हम उसमें डेटा रीड कर सकते हैं या डेटा राइट कर सकते हैं। ये काम फाइल के मोड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है क्लोज फाइल। काम कंप्लीट होने के बाद फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे सिस्टम के रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं और डेटा प्रॉपरली सेव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल f इज़ इक्वल टू ओपन sample.txt, r। यहाँ sample.txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है। ओपन होने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट f में स्टोर हो गया है। डेटा इज़ इक्वल टू f डॉट रीड। अब रीड मेथड फाइल के अंदर का डेटा रीड करेगा। जो भी डेटा फाइल में होगा वो डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। f डॉट क्लोज, फाइनली फाइल को क्लोज मेथड से बंद कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि हमें फ़ाइल को यूज़ करने के बाद फ़ाइल को क्लोज़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन फंक्शन के बारे में। पाइथन यूजेस द बिल्ट इन ओपन फंक्शन टू ओपन अ फाइल। इस लाइन का मतलब है कि पाइथन में किसी भी फाइल के साथ काम करने से पहले हमें उस फाइल को ओपन फंक्शन की मदद से ओपन करना पड़ता है, चाहे हमें फ़ाइल को रीड करना हो, राइट करना हो या अपडेट करना हो। सबसे पहले स्टेप फाइल ओपन करना ही होता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिटन है। फाइल ऑब्जेक्ट ये फाइल को रिप्रेजेंट करेगा, फाइल नेम जिस फाइल को ओपन करना है उसका नाम, और मोड मतलब फाइल किस पर्पज़ के लिए ओपन करनी है, जैसे रीड या राइट। यानी ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करता है और उसका रेफरेंस फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
f इज इक्वल टू ओपन sample1.txt w। अब f एक फाइल ऑब्जेक्ट है, sample1.txt उस फाइल का नाम है जिसे ओपन किया जा रहा है, और w फाइल मोड है, यानी ये स्टेटमेंट sample1.txt फाइल को राइट मोड में ओपन कर रही है। अब यहाँ पे रिटर्न है f फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। f एक फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल है, इसी के थ्रू हम बाद में फाइल पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे रीड करना, राइट करना और क्लोज करना। नेक्स्ट रिटर्न है sample1.txt फाइल नेम है, ये उस फाइल का नाम है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है w फाइल का मोड है, मतलब ये बताता है कि फाइल राइट मोड में ओपन होगी। इसके और भी अलग अलग मोड्स हो सकते हैं, जैसे R, W, A, X। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फाइल मोड्स के बारे में। फाइल मोड्स, जब भी हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं हमें बताना पड़ता है कि फ़ाइल किस पर्पस के लिए ओपन करनी है। इसी पर्पस को फाइल मोड कहते हैं। द मोड टेल्स पाइथन व्हाट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द फाइल। इसका मतलब है मोड पाइथन को बताता है कि फ़ाइल के साथ क्या ऑपरेशन करना है, जैसे रीड करना है या राइट करना है, डेटा ऐड करना है या नई फाइल क्रिएट करनी है। ये सब मोड डिसाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन data.txt, रीड। यहाँ data.txt फाइल को R मोड में ओपन किया गया है। R का मतलब है रीड मोड। इस मोड में हम फाइल का डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, मीन्स ओपन द फाइल फॉर रीडिंग, यानी R मोड का यूज़ सिर्फ फाइल के अंदर जो डेटा पहले से है उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। वेयर एज अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन data.txt, w। इस बार फाइल को W मोड में ओपन किया गया है। W का मतलब राइट मोड होता है, मीन्स ओपन द फाइल फॉर राइटिंग, यानी अगर हम फाइल के अंदर डेटा लिखने जा रहे हैं तो हम W मोड का यूज़ करते हैं। अगले कुछ स्लाइड्स में हम R, W, A और X मोड को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रीड मोड के बारे में। ये मोड का यूज़ तब किया जाता है जब हमें फ़ाइल के अंदर जो डेटा पहले से स्टोर है उसको सिर्फ रीड करना हो। f इज़ इक्वल टू ओपन data.txt, रीड। यहाँ data.txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है। R मीन्स रीड, यानी R का सिंपल मतलब है रीड। इस मोड को हम फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। ये लाइन बताती है कि रीड मोड का यूज़ एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा पढ़ने के लिए होता है। अगर फाइल में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सोचिए जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं वो फाइल कंप्यूटर में है ही नहीं, तो क्या होगा? फाइल नॉट फाउंड एरर इज़ रेज्ड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट करता है, यानी प्रोग्राम बताता है कि जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो मिली ही नहीं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी। ऑल्सो R इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। पाइथन में R डिफ़ॉल्ट मोड होता है। इसका मतलब अगर हम मोड लिखें ही ना तो पाइथन ऑटोमेटिकली फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। देयरफॉर ओपन data.txt, यहाँ मोड मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी पाइथन इसे रीड मोड में ही ओपन करेगा। इज़ इक्विवेलेंट टू ओपन data.txt, R। दोनों स्टेटमेंट सेम काम करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले वाले में मोड नहीं लिखा गया है और दूसरे वाले में एक्सप्लिसिटली R लिखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट मोड है राइट मोड। राइट मोड, इस मोड का यूज़ तब किया जाता है जब हमें फाइल के अंदर नया डेटा लिखना हो। f इज़ इक्वल टू ओपन data.txt, w। यहाँ data.txt फाइल को राइट मोड में ओपन किया गया है। f फाइल ऑब्जेक्ट है, data.txt फाइल नेम है और w राइट मोड है। अब हम इस फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। w मीन्स राइट, यानी w का सिंपल मतलब है राइट। इस मोड का यूज़ फाइल में डेटा लिखने के लिए होता है। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, पाइथन क्रिएट्स अ न्यू फाइल।
अगर data.txt नाम की फ़ाइल पहले से कंप्यूटर में नहीं है तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, यानी हमें पहले मैनुअली फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट्स प्रीवियस कंटेंट्स आर इरेज्ड और ट्रंकेटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो डब्ल्यू मोड उस पुराने डेटा को डिलीट कर देता है। उसके बाद जो नया डेटा हम लिखेंगे सिर्फ वही फाइल में रहता है। इसी प्रोसेस को ओवरराइट या ट्रंकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द फाइल्स कंटेन हेलो पाइथन, यानी करेंट फाइल में हेलो पाइथन स्टोर्ड है। देन हम उसमें लिखते हैं f इज़ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू। अब हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को और पुराना कंटेंट रिमूव हो जाएगा। f डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, अब हेलो वर्ल्ड फाइल में राइट किया जा रहा है। f डॉट क्लोज, काम कंप्लीट होने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया गया है। ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। नाउ द फाइल विल कंटेन हेलो वर्ल्ड। अब फाइल में हेलो पाइथन नहीं होगा, उसकी जगह पे हेलो वर्ल्ड होगा। रिज़ल्ट ये है कि डब्ल्यू मोड ने पुराना डेटा इरेज करके नया डेटा इंपोर्ट कर दिया है। इम्पोर्टेंट, डब्ल्यू मोड कैन ओवरराइट एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब डब्ल्यू मोड एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट कर देता है। इसीलिए अगर फाइल में इम्पोर्टेंट डेटा हो तो डब्ल्यू मोड यूज़ करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपेंड मोड की। f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा ए मीन्स अपेंड। यहाँ ए मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एग्जाम्पल में डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया गया है। ए का मतलब होता है अपेंड, यानी फाइल के एंड में नया डेटा ऐड करना। इट एड्स न्यू डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग डेटा। ये ए मोड की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस मोड में पुराना डेटा डिलीट नहीं होता है। जो नया डेटा हम लिखते हैं वो फाइल के एंड में ऐड हो जाता है। यही डब्ल्यू और ए मोड का सबसे बड़ा डिफरेंस है। सपोज पाइथन इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड। अब मान लीजिए कि फाइल के अंदर पहले से सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है पाइथन। अब देखते हैं अपेंड मोड यूज़ करने के बाद क्या होगा। f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा ए एफ डॉट राइट जावा एफ डॉट क्लोज। सबसे पहले फाइल अपेंड मोड में ओपन हुआ, उसके बाद राइट मेथड की मदद से जावा फाइल के एंड में ऐड किया गया है और लास्ट में क्लोज से फाइल को क्लोज कर दिया गया है। और रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा, पाइथन जावा, क्योंकि यहाँ पाइथन डिलीट नहीं हुआ है बल्कि उसके बाद जावा ऐड हो गया। इसी वजह से इस मोड को अपेंड मोड कहते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो ए मोड ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, यानी इस पॉइंट में ये डब्ल्यू मोड की तरह ही बिहेव करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्स, मतलब एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा एक्स। एक्स इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ एक्स मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एग्जाम्पल में डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड में ओपन किया गया है। इस मोड का मेन पर्पज़ न्यू फाइल क्रिएट करना है। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड। अगर डेटा डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल पहले से कंप्यूटर में नहीं है तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, यानी इस सिचुएशन में प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्ट एरर इज़ रेज्ड। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल पहले से कंप्यूटर में मौजूद है तो पाइथन उस फाइल को दोबारा क्रिएट नहीं करेगी। इस केस में फाइल एग्जिस्ट एरर जनरेट होगा, यानी प्रोग्राम बताएगा कि फ़ाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है। अब MCQ क्वेश्चंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिटन है। ओपन मीन्स एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ अ न्यू फाइल। ये इस स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQ क्वेश्चंस के लिए। एक्स मोड का मतलब होता है सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट करना। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर आएगा। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए याद रखना। अब नेक्स्ट है रीड एंड राइट मोड। f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा आर प्लस
इट अलाउज बोथ। यहाँ आर प्लस मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। इस एग्जाम्पल में डेटा डॉट टी फाइल को आर प्लस मोड में ओपन किया गया है। इस मोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ रीड या सिर्फ राइट नहीं करता है, बल्कि दोनों ऑपरेशंस अलाउ करता है। यानी अगर आपको फाइल का डेटा पढ़ना भी है और उसमें कुछ लिखना भी है तो आप आर प्लस मोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग बार फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अनलाइक W, opening a file using R+ does not automatically erase all existing content. यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। पहली बात है R+ मोड यूज़ करने के लिए फ़ाइल का सबसे पहले से एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर फाइल नहीं होगी तो एरर आएगा। दूसरी बात यह है कि R+ मोड W मोड की तरह पुराना डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता है, यानी फाइल का एग्जिस्टिंग कंटेंट वैसे ही रहता है। अब अगला मोड देखते हैं जिसका नाम है A+, दैट मीन्स अपेंड एंड रीड। F is equal to open data.txt A+, it allows reading and appending. इस मोड में हम फाइल का डेटा रीड भी कर सकते हैं और फाइल के एंड में नया डेटा अपेंड भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ डेटा एंड में ही ऐड होता है। न्यू डेटा इज रिटन एट द एंड ऑफ द फाइल। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड। यहाँ पे भी रिटन है कि फाइल के एंड में ही डेटा ऐड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल। फाइल्स कैन ब्रॉडली बी हैंडल्ड एज फाइल्स, एज टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। यहाँ बताया गया है कि जनरली फाइल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है टेक्स्ट फाइल और दूसरी कैटेगरी है बाइनरी फाइल्स। अब हम पहले टेक्स्ट फाइल को समझते हैं। टेक्स्ट फाइल्स कंटेन्स टेक्सचुअल डेटा। टेक्स्ट फाइल वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, यानी लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स या सेंटेंसेस जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह की फाइल्स को नोटपैड जैसे एडिटर में भी ओपन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल .txt, .csv। अब यहाँ पे है .txt मतलब सिंपल टेक्स्ट फाइल और .csv मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल है जिसमें डेटा रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होती है। ये दोनों टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल्स हैं। .py भी एक टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल है। पाइथन प्रोग्राम भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए पाइथन सोर्स फाइल भी टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल रिटन है F is equal to open data.txt, R। ओपन फंक्शन की मदद से data.txt नाम की फ़ाइल को R मोड यानी रीड मोड में ओपन किया गया है। क्योंकि data.txt एक टेक्स्ट फाइल है, इसीलिए इसे नॉर्मल R मोड में ओपन किया गया है। इस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसे हम रीड मेथड की मदद से पढ़ सकते हैं। यानी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए जनरली हम R, W या A जैसे मोड्स यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइनरी फाइल्स में डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। इसी वजह से इन्हें नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में पढ़ना आसान नहीं होता है। एग्जाम्पल्स कैन इंक्लूड इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, PDF फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं इमेज फाइल्स जैसे .jpg और .png। ऑडियो फाइल्स हैं जैसे .mp3, वीडियो फाइल्स हैं जैसे .mp4 और PDF फाइल्स। ये सब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। फॉर बाइनरी मोड वी ऐड B टू द मोड। जब हम बाइनरी फाइल ओपन करते हैं तो फाइल मोड के साथ B ऐड करते हैं, जैसे RB, WB, AB। यहाँ B का मतलब बाइनरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल F is equal to open photo.jpg, RB। इस एग्जाम्पल में photo.jpg नेम की इमेज फाइल को ओपन किया गया है। यहाँ R का मतलब रीड है और B का मतलब बाइनरी है, इसीलिए RB का मतलब हुआ रीड बाइनरी, यानी बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करना। अब राइट साइड वाली टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में डिफरेंट बाइनरी फाइल मोड्स दिए गए हैं। RB मतलब बाइनरी फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए, WB बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, AB
एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल के एंड में डेटा अपेंड करने के लिए। आर बी प्लस, बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ए बी प्लस, बाइनरी फाइल में अपेंड भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पाइथन फाइल ऑपरेशंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें पहला टॉपिक है रीड साइज। अब हम फाइल हैंडलिंग के इम्पॉर्टेंट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड है रीड साइज। इस मेथड का यूज़ फाइल के अंदर का डेटा रीड करने के लिए किया जाता है। द रीड मेथड रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल। ये लाइन बताता है कि रीड मेथड फाइल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको रीड करता है। जब भी हमें फाइल का कंटेंट देखना होता है हम रीड मेथड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है फाइल डॉट रीड साइज। ये यहाँ फाइल से मतलब है फाइल ऑब्जेक्ट और रीड उस ऑब्जेक्ट का मेथड है। ब्रैकेट के अंदर साइज ऑप्शनल होता है। अब देखते हैं साइज का क्या काम है। इफ़ द साइज इज़ गिवन इट रीड्स दैट मैनी कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अगर हम रीड के अंदर कोई नंबर देते हैं तो सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स रीड करेगा। अगर जैसे साइज 5 दिया तो फाइल के सिर्फ पहले 5 कैरेक्टर्स रीड होंगे। If the size is omitted, it reads from the current file position to the end. अगर रीड के अंदर कोई साइज नहीं दिया जाता तो मेथड करंट पोजीशन से लेकर फाइल के एंड तक सारा डेटा रीड कर देता है, यानी रीड बिना आर्ग्यूमेंट के पूरी फाइल का कंटेंट रीड कर देता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेल मेथड के बारे में। टेल रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल कर्सर। टेल मेथड का काम है एक करंट कर्सर पोजीशन को बताना होता है। जब भी हम फाइल रीड या राइट करें एक कर्सर ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है। टेल हमें उस कर्सर की करंट पोजीशन रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स है फाइल डॉट टेल। अब इसका एक एग्जाम्पल रिटर्न है फाइल इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आर। सबसे पहले एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है। अब कर्सर ऑटोमेटिकली फाइल के स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है। प्रिंट फाइल डॉट टेल फाइल डॉट रीड 6 प्रिंट फाइल डॉट टेल। पहले प्रिंट फाइल डॉट टेल एग्जीक्यूट होगा उस टाइम कर्सर बिल्कुल बिगिनिंग में है, इसीलिए पोजीशन 0 प्रिंट होगी। उसके बाद फाइल डॉट रीड 6 एग्जीक्यूट होगा। ये फाइल के 6 कैरेक्टर्स रीड करेगा। जब 6 कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे तो कर्सर भी 6 पोजीशन आगे चला जाएगा। अब दोबारा प्रिंट फाइल डॉट टेल करेंगे तो आउटपुट 6 मिलेगा। देन फाइल डॉट क्लोज, लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया गया है। काम कंप्लीट होने के बाद फाइल क्लोज करना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है और हमें आउटपुट मिल जाएगा 0 and 6। पहली बार कर्सर की पोजीशन थी 0 और 6 कैरेक्टर रीड करने के बाद कर्सर 6 पर पहुंच गया। Initially the cursor is at position 0. After reading 6 characters, it moves the position 6. ये लाइन पूरे एग्जाम्पल का समरी बता रही है। शुरू में कर्सर 0 पर था, जैसे जैसे डेटा रीड होता है कर्सर आगे मूव करता है। इसकी करंट पोजीशन को टेल मेथड रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट है सीक मेथड। सीक मूव्स द फाइल कर्सर टू ए स्पेसिफाइड पोजीशन। सीक मेथड का यूज़ फाइल के कर्सर को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ले जाने के लिए किया जाता है, यानी अगर हमें फाइल के किसी पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा रीड करना हो तो हम सीक मेथड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है फाइल डॉट सीक पोजीशन। यहाँ पोजीशन एक नंबर होता है, जितना नंबर हम देंगे कर्सर उतनी पोजीशन पर चला जाएगा। जैसे फाइल डॉट सीक 0 लिखेंगे तो कर्सर फिर से फाइल के बिगनिंग में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेल और सीक में डिफरेंस क्या है। टेल बताता है वेयर इज़ द कर्सर और सीक बताता है मूव द कर्सर। मतलब टेल का काम है कर्सर की करंट पोजीशन बताना, जबकि सीक का काम है कर्सर को एक नई पोजीशन पर मूव करना। इसीलिए इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं टेल और सीक के काम। नेक्स्ट अब बात करते हैं रीड लाइन के बारे में। रीड लाइन रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम। रीड लाइन मेथड का यूज़ फाइल की सिर्फ एक लाइन रीड करने के लिए होता है, यानी अगर फाइल में बहुत सारी लाइंस हैं तो ये एक बार में पूरी फाइल रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ एक लाइन रीड करेगा। इसका सिंटेक्स है फाइल डॉट रीड लाइन। जिस फाइल ऑब्जेक्ट से लाइन रीड करनी हो उस ऑब्जेक्ट के साथ रीड लाइन मेथड यूज़ किया जाता है। सपोज द फाइल कंटेन पाइथन जावा C++।
अब देखते हैं रीड लाइन क्या आउटपुट देता है। फाइल इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी कॉमा आर प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन। सबसे पहले फाइल रीड मोड में ओपन हुई है, उसके बाद रीड लाइन मेथड कॉल किया गया है। ये सिर्फ पहली लाइन को रीड करेगा और इसका आउटपुट आ जाएगा पाइथन, क्योंकि रीड लाइन एक बार में सिर्फ एक ही लाइन रीड करता है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन। अब हम दोबारा रीड लाइन कॉल करते हैं तो कर्सर पहले ही फर्स्ट लाइन के बाद आ चुका है। अब इसके बाद सेकेंड लाइन रीड करेगा और आउटपुट मिल जाएगा जावा। इस तरह अगर तीसरी बार रीड लाइन कॉल करेंगे तो C++ रीड होगा, यानी हर बार रीड लाइन कॉल करने पर नेक्स्ट लाइन रीड होती रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है राइट मेथड। राइट राइट्स आर स्ट्रिंग टू अ फाइल। राइट मेथड का यूज़ फाइल के अंदर स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट डेटा लिखने के लिए होता है। जब भी हमें फाइल में कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी होती है हम राइट मेथड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है फाइल डॉट राइट स्ट्रिंग। यहाँ फाइल एक ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग वो टेक्स्ट है जो हम फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। जब राइट एग्जीक्यूट होता है तो दिया गया टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाता है। राइट itself does not always mean append, its behavior depends on the mode। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ राइट देखकर ही डिसाइड नहीं होता है कि डेटा कहाँ लिखा जाएगा। राइट का बिहेवियर फाइल मोड पर डिपेंड करता है, यानी आपने फाइल किस मोड में ओपन की है उसी के अकॉर्डिंग राइट काम करेगा। W राइट्स और ओवर राइट्स। A राइट्स एट द एंड। अगर फाइल W मोड में ओपन है तो राइट पुराने डेटा को ओवर राइट करके नया डेटा लिखेगा, और अगर फाइल A मोड में ओपन है तो राइट फाइल के एंड में नया डेटा ऐड करेगा। यहाँ W और A मोड का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज मेथड के बारे में। क्लोजेज एन ओपन फाइल एंड रिलीजेज एसोसिएटेड सिस्टम रिसोर्सेज। क्लोज मेथड का यूज़ ओपन की हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। जब फाइल पर सारा काम कंप्लीट हो जाता है तब हमें उस फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। इससे सिस्टम के रिसोर्सेज भी फ्री हो जाते हैं। फाइल इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आर। यहाँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है। अब इस फाइल पर कोई भी ऑपरेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे रिटन है हैश ऑपरेशन। इस लाइन का मतलब है यहाँ फाइल के साथ जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस हैं जैसे रीड या राइट वो परफॉर्म किए जाएंगे। फाइल डॉट क्लोज। जब सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तब क्लोज मेथड कॉल किया जाता है। ये फाइल को प्रॉपरली क्लोज कर देता है। आफ्टर क्लोजिंग यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू रीड और राइट यूजिंग दैट फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। एक बार फाइल क्लोज हो जाने के बाद उसी फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके दोबारा रीड या राइट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो एरर आ सकता है। अगर दोबारा काम करना हो तो फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विद ओपन मेथड के बारे में। इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉलिंग क्लोज वी कैन यूज़ विद स्टेटमेंट। यहाँ स्लाइड बताता है कि हर बार मैनुअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में हम विद स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेड और सेफ मेथड माना जाता है। विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी कॉमा आर एज फाइल कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड प्रिंट कंटेंट। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल रीड मोड में ओपन किया गया है। एज फाइल का मतलब है फाइल ऑब्जेक्ट का नाम फाइल में रखा गया है। उसके बाद फाइल डॉट रीड की मदद से पूरा कंटेंट रीड किया गया है और प्रिंट कंटेंट से स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया गया है। द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन लीव्स द विद ब्लॉक। जब विद ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। हमें अलग से क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। This is generally safer than file is equal to open example dot txt comma r content is equal to file dot read file dot close। यहाँ कंपैरिजन दिखाया गया है। ये नॉर्मल तरीका है जिसमें हमें फाइल को मैनुअली ओपन और मैनुअली क्लोज करना पड़ता है, लेकिन विद ओपन में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी वजह से पाइथन में जनरली विद ओपन यूज़ करना रिकमेंड किया जाता है, इसीलिए इसको रिकमेंडेड मेथड कहा गया है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन।
An exception is a error or event that occurs during program execution and disrupt the normal flow of the program. एक्सेप्शन का मतलब होता है ऐसा एरर जो प्रोग्राम चलने के टाइम आता है। जब प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा होता है और बीच में कोई एरर आ जाए तो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो रुक जाता है। इसी तरह के रन टाइम एरर को एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट 10/0, यहाँ एग्जाम्पल में 10 को 0 से डिवाइड किया गया है। मैथ्स की तरह पाइथन में भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगा, ज़ीरो डिवीज़न एरर। इस एग्जाम्पल का आउटपुट ज़ीरो डिवीज़न एरर होगा क्योंकि प्रोग्राम ने 0 से डिवीज़न करने की कोशिश की है। ये एक टाइप की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हैंडलिंग अलाउज द प्रोग्राम टू हैंडल सच रन टाइम प्रोग्राम्स ग्रेसफुली इंस्टेड ऑफ अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेटिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पज़ ये है कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ भी जाए तो प्रोग्राम तुरंत बंद ना हो। हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को प्रॉपरली कंटिन्यू या टर्मिनेट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राई एक्सेप्ट के बारे में। पाइथन प्राइमरीली यूजेस ट्राई एंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए मेनली ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लिखते हैं कि एरर आने पर क्या एक्शन लेना है। इसका सिंटेक्स है ट्राई, देन रिस्की कोड, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन टाइम, देन कोड टू हैंडल एक्सेप्शन। ये ट्राई एक्सेप्ट का बेसिक सिंटेक्स है। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है तो प्रोग्राम नॉर्मली चल जाता है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो पाइथन ट्राई ब्लॉक को छोड़कर डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। यहाँ हम एरर को हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में। पाइथन एक्सेप्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की। इसका मतलब है पाइथन के सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस रैंडमली नहीं होते हैं, ये एक ट्री स्ट्रक्चर या हायरार्की में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ एक पेरेंट क्लास होती है और उसके नीचे अलग अलग चाइल्ड एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं। एट द टॉप इज़ बेस एक्सेप्शन। हायरार्की के सबसे ऊपर बेस एक्सेप्शन होती है। ये पाइथन की सबसे रूट या पेरेंट एक्सेप्शन क्लास है। बाकी ऑलमोस्ट सारे एक्सेप्शंस इसी से डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं। हायरार्की, यहाँ हायरार्की दिखाई गई है। सबसे ऊपर बेस एक्सेप्शन है, इसके नीचे सिस्टम एग्जिट, कीबोर्ड इंटरप्ट और एक्सेप्शन आते हैं। और एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे कॉमन एरर्स होते हैं जैसे अरिथमेटिक एरर, लुकअप एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ओएस एरर। या यही एरर्स हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बेस एक्सेप्शन, इट इज़ द बेस और रूट क्लास फॉर पाइथन्स बिल्ट इन एक्सेप्शन। ये लाइन बताता है कि बेस एक्सेप्शन सभी बिल्ट इन एक्सेप्शंस की पेरेंट क्लास है। इसी से बाकी एक्सेप्शन क्लास डराइव होती है। एक्सेप्शन, मोस्ट ऑर्डिनरी एरर्स दैट प्रोग्राम्स आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल डराइव फ्रॉम एक्सेप्शन। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में हम जनरली एक्सेप्शन क्लास के चाइल्ड क्लास को ही हैंडल करते हैं, जैसे टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, ज़ीरो डिवीज़न एरर और एक्सेट्रा। इसीलिए एक्सेप्ट एक्सेप्शन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में। जैसे पहला है अरिथमेटिक एरर, बेस क्लास फॉर अरिथमेटिक रिलेटेड एरर्स। अरिथमेटिक एरर एक पेरेंट एक्सेप्शन क्लास है। ये उन सभी एरर्स के लिए यूज़ होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल सब क्लासेस इंक्लूड ज़ीरो डिवीज़न एरर, ओवरफ्लो एरर, फ्लोटिंग पॉइंट एरर। अरिथमेटिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चाइल्ड एक्सेप्शंस आती हैं। ज़ीरो डिवीज़न एरर जब किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, एंड ओवरफ्लो एरर जब कैलकुलेशन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट एरर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर। ये सब अरिथमेटिक एरर की सब क्लासेस हैं। नेक्स्ट है लुकअप एरर, बेस क्लास फॉर एरर्स कॉज्ड बाय इनवैलिड कीज और इंडेक्सेस। अब अगला एक्सेप्शन है लुकअप एरर। ये तब आता है जब किसी कलेक्शन जैसे लिस्ट या डिक्शनरी में गलत इंडेक्स या की एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट सब क्लासेस हैं कि इंडेक्स एरर, की एरर। लुकअप एरर के दो इम्पॉर्टेंट चाइल्ड एक्सेप्शन हैं। इंडेक्स एरर जब लिस्ट का इनवैलिड इंडेक्स यूज़ किया जाता है, और की एरर जब डिक्शनरी में ऐसी की एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। a = 10, 20, 30,
प्रिंट A10। इस एग्जाम्पल में लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इंडेक्स 10 एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स 10 लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए एरर आएगा, प्रोड्यूसेस इंडेक्स एरर। इस कोड का आउटपुट इंडेक्स एरर होगा। ये बताता है कि हमने लिस्ट का इनवैलिड इंडेक्स यूज़ किया है। नेक्स्ट है बफर एरर, रेज फॉर सर्टेन बफर रिलेटेड ऑपरेशन। बफर एरर एक स्पेशल टाइप की एक्सेप्शन है। ये तब रेज होती है जब प्रोग्राम बफर या मेमोरी से रिलेटेड कुछ इनवैलिड ऑपरेशन करता है। ये एरर डेली प्रोग्रामिंग में कम देखने को मिलती है, लेकिन पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस में शामिल है। अब नेक्स्ट है नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट। A try except block can be placed inside another try except or exception handling structure. Nested try except का मतलब है कि एक try except block के अंदर दूसरा try except block लिखना। इसका यूज़ तब होता है जब प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप के एरर्स को सेपरेटली हैंडल करना हो। फॉर एग्जाम्पल ट्राई देन ट्राई नम इज इक्वल टू इंट input enter number print 100 divided by num except value error print enter an integer except zero division error print cannot divide by 0। अब इस एग्जाम्पल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया जा रहा है, उसके बाद प्रोग्राम 100 को उस नंबर से डिवाइड कर रहा है। अगर यूज़र नंबर की जगह कोई टेक्स्ट जैसे ABC एंटर कर दे तो वैल्यू एरर आएगा। इसीलिए इनर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा एंटर एन इंटीजर। लेकिन अगर यूज़र 0 एंटर करे तो डिवीजन के टाइम 0 डिवीजन एरर आएगा। उस केस में आउटर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ हुआ है, इसीलिए इसे नेस्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में बहुत यूज़फुल टेक्निक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट के बारे में। कीबोर्ड इंटरप्ट कैन अकर व्हेन अ यूज़र मैनुअली इंटरप्ट्स अ रनिंग पाइथन प्रोग्राम कॉमनली विद Ctrl+C। कीबोर्ड इंटरप्ट तब आता है जब यूज़र खुद रनिंग प्रोग्राम को बीच में स्टॉप कर देता है। पाइथन में ये नॉर्मली Ctrl+C प्रेस करने पर जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई वाइल ट्रू प्रिंट रनिंग एक्सेप्ट कीबोर्ड इनपुट प्रिंट प्रोग्राम इंटरप्टेड। इस एग्जाम्पल में वाइल ट्रू की वजह से प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करता रहेगा और रनिंग प्रिंट होता रहेगा। अगर यूज़र Ctrl+C प्रेस करता है तो कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन जनरेट होगा। उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रोग्राम इंटरप्टेड प्रिंट हो जाएगा। इस तरह प्रोग्राम अच्छे से टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में। द मटेरियल डिवाइड्स एरर्स इनटू 3 मेजर कैटेगरी। ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंटेक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर और तीसरा रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर तब आता है जब कोड लिखने का ग्रामर या सिंटेक्स गलत हो। लॉजिकल एरर में प्रोग्राम बिना एरर के रन होता है लेकिन आउटपुट गलत आता है। रन टाइम एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम आता है, जैसे 0 डिवीजन एरर या इंडेक्स एरर। ये प्रोग्रामिंग एरर्स के 3 मेजर टाइप्स हैं। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है सिंटेक्स एरर। आ सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन कोड डज नॉट फॉलो पाइथन्स ग्रामेटिकल और सिंटेक्स रूल्स। सिंटेक्स एरर का मतलब है कि कोड लिखते वक्त हमने पाइथन के सिंटेक्स या ग्रामर में कोई मिस्टेक कर दी है। ऐसे कोड को पाइथन एग्जीक्यूट ही नहीं करता है और पहले ही एरर दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट x। इस एग्जाम्पल में इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोलन नहीं लगाया गया है। पाइथन में हर इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोलन लगाना कंपलसरी होता है, इसी वजह से ये कोड सिंटेक्स एरर देगा। दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज कोलन इज़ मिसिंग। यहाँ स्लाइड वही पॉइंट बताता है कि एरर का रीज़न कोलन का मिसिंग होना है, यानी सिर्फ एक छोटी सिंटेक्स मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। करेक्ट है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 कोलन प्रिंट x। अब ये कोड बिल्कुल सही है। यहाँ इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोलन भी है और इंडेंटेशन भी सही है, इसीलिए पाइथन इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। कॉमन कॉजेज इंक्लूड मिसिंग रिक्वायर्ड कीवर्ड्स, मिसिंग सिंबल सच एज कोलन और मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स और इनकरेक्ट इंडेंटेशन। सिंटेक्स के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, ज़रूरी कीवर्ड्स भूल जाना या कोलन या कॉमा जैसे सिंबल्स मिस कर देना, पाइथन कीवर्ड की स्पेलिंग गलत लिखना,
पाइथन कीवर्ड्स की स्पेलिंग को गलत लिख देना या फिर इंडेंटेशन या स्पेसिंग गलत दे देना, ये सब मिस्टेक सिंटेक्स एरर क्रिएट कर देती हैं। अब दूसरा एग्जांपल है प्रिंट हेलो। इस एग्जांपल में प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। प्रोग्राम रन होगा लेकिन एग्जीक्यूट के टाइम नेम एरर आएगा क्योंकि पाइथन को प्रिंट नाम का कोई फंक्शन नहीं मिला है। यानी हर टाइपिंग मिस्टेक सिंटेक्स एरर नहीं होती है। फिर आता है लॉजिकल एरर। अ लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम रन सक्सेसफुली बट प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट रिजल्ट, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि प्रिंट लिखने पर रन तो हो रहा है बट उसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, वो एरर थ्रो कर रहा है। मतलब लॉजिकल एरर का मतलब होता है प्रोग्राम किसी एरर के सक्सेसफुली रन हो जाता है लेकिन जो आउटपुट आता है वो एक्सपेक्टेड या करेक्ट आउटपुट नहीं होता है। यानी प्रोग्राम कोड के लॉजिक में होती है, सिंटेक्स में नहीं। एग्जाम्पल, लेंथ इज इक्वल टू 10, विथ इज इक्वल टू 5, एरिया इज इक्वल टू लेंथ प्लस विथ, प्रिंट एरिया। इस एग्जाम्पल में रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना था लेकिन प्रोग्रामर ने मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन कर दिया है। कोड में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, इसीलिए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा लेकिन आउटपुट आएगा 15 जबकि करेक्ट एरिया 50 होना चाहिए। यही लॉजिकल एरर है। अब इसका करेक्ट लॉजिक है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विथ। यहाँ लॉजिक को सही कर दिया गया है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ को विथ से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आउटपुट भी करेक्ट आएगा। लॉजिकल एरर्स आर द हार्डेस्ट टू फाइंड बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्रोग्राम में कोई एरर मैसेज नहीं आता है। तो अगर कोई मैसेज हमें नहीं दिख रहा है, प्रोग्राम नॉर्मली रन हो रहा है, तो इसका आउटपुट गलत क्यों आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पे रिटन है कॉमन कॉजेज इंक्लूड इनकरेक्ट फार्मूला, कंडीशन, ऑपरेटर, वेरिएबल, एल्गोरिदम। ये बताता है कि लॉजिकल एरर्स के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गलत फार्मूला यूज़ करना, गलत कंडीशन लिखना, रॉन्ग ऑपरेटर यूज़ करना, गलत वेरिएबल यूज़ करना या पूरा एल्गोरिदम ही इनकरेक्ट होना। इसका इजी रूल है नो क्रैश प्लस रॉन्ग आउटपुट इज इक्वल टू लॉजिकल एरर। मतलब अगर प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ लेकिन आउटपुट गलत आया तो वो लॉजिकल एरर है। ये लाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रन टाइम एरर के बारे में। अ रन टाइम एरर अकर्स वाइल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। रन टाइम एरर वो एरर होता है जो प्रोग्राम रन होने के दौरान आता है। प्रोग्राम स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूशन के बीच में ही किसी कंडीशन की वजह से एरर आ जाता है। The code may be syntactically correct, but an error occurs because of a condition encountered during execution. इसका मतलब है कि कोड में कोई सिंटेक्स मिस्टेक नहीं है, प्रोग्राम लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे प्रोग्राम एरर जनरेट कर देता है। इसी वजह से इसे रन टाइम एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 0 एंड प्रिंट a डिवाइडेड बाई b। इस एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 0 है। जब प्रोग्राम 10 डिवाइडेड बाई 0 कैलकुलेट करेगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि पाइथन में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है और ये प्रोड्यूस करेगा 0 डिवीजन एरर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रन टाइम एरर के कुछ कॉमन एक्सेप्शंस, जिसका पहला मेथड है 0 डिवीजन एरर। ये रन टाइम एरर का एक कॉमन एग्जाम्पल है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम ही ये एरर जनरेट होता है। नेक्स्ट है टाइप एरर, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन एन इनएप्रोप्रिएट टाइप। टाइप एरर तब आता है जब हम इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स के साथ ऑपरेशन करते हैं, जैसे इंटीजर और स्ट्रिंग को डायरेक्टली ऐड करना। नेक्स्ट है इंडेक्स एरर, इनवैलिड सीक्वेंस इंडेक्स। इंडेक्स एरर तब आता है जब हम लिस्ट या टपल का ऐसा इंडेक्स एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट है की एरर, डिक्शनरी की डजंट एग्जिस्ट। की एरर तब जनरेट होता है जब डिक्शनरी में कोई ऐसी की एक्सेस करते हैं जो अवेलेबल नहीं होती। एट्रीब्यूट एरर, रिक्वेस्टेड एट्रीब्यूट डजंट एग्जिस्ट। एट्रीब्यूट एरर तब आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा एट्रीब्यूट या मेथड यूज़ करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट ही नहीं होता है। फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल डजंट एग्जिस्ट। ये एरर तब आता है जब हम किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं जो कंप्यूटर में अवेलेबल ही नहीं है।
नेक्स्ट है वैल्यू एरर, करेक्ट जनरल टाइप बट इनएप्रोप्रिएट वैल्यू। वैल्यू एरर तब आता है जब डेटा टाइप तो सही होता है लेकिन उसकी वैल्यू इनवैलिड होती है, जैसे इंट ए बी सी लिखने पर वैल्यू एरर आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स के बारे में। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। इसका मतलब है कि एक ही ट्राई ब्लॉक के साथ हम एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक्स लिख सकते हैं। हर एक्सेप्ट ब्लॉक एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। यहाँ पे रिटर्न है ट्राई नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, रिजल्ट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई नम प्रिंट रिजल्ट। यहाँ यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया जा रहा है, उसके बाद 100 को उस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और रिजल्ट प्रिंट किया जा रहा है। इस कोड में दो तरह के एरर्स आ सकते हैं। एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्रिंट प्लीज़ एंटर एन इंटीजर। अगर यूज़र नंबर की जगह ए बी सी या कोई टेक्स्ट एंटर करेगा तो इंट उस टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वैल्यू एरर आएगा और मैसेज प्रिंट होगा प्लीज़ एंटर एन इंटीजर। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर प्रिंट कैन नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो। अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करेगा तो 100 डिवाइडेड बाई ज़ीरो एग्जीक्यूट होगा और ज़ीरो डिवीजन एरर जनरेट होगी। इस केस में दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा कैन नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो। फॉर इनपुट ए बी सी वैल्यू एरर इज हैंडल्ड, फॉर इनपुट ज़ीरो ज़ीरो डिवीजन एरर इज हैंडल्ड। अब नेक्स्ट है एल्स विथ ट्राई एक्सेप्ट। The else block executes only when no exception occurs in the try block। इसका मतलब है कि अगर try block सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और कोई एरर ना आए तो उसके बाद else block एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन आ जाए तो else block एग्जीक्यूट नहीं होता है। try num is equal to int input enter number। यहाँ यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया जा रहा है। अगर यूज़र वैलिड इंटीजर एंटर करेगा तो try block सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अगर यूज़र नंबर की जगह कोई टेक्स्ट जैसे हेलो एंटर करे तो इंट उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वैल्यू एरर आएगा और इनवैलिड इनपुट प्रिंट होगा। एल्स प्रिंट यू एंटर्ड नम। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो प्रिंट हो जाएगा। इफ़ इनपुट इज़ 20 आउटपुट यू एंटर्ड इज़ 20। अगर यूज़र 20 एंटर करता है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती, इसीलिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट आता है यू एंटर्ड 20। इफ़ इनपुट इज़ हेलो आउटपुट इनवैलिड इनपुट, द एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट। अगर यूज़र हेलो एंटर करता है तो वैल्यू एरर जनरेट होती है, इसीलिए एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इनवैलिड इनपुट प्रिंट होता है। इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनली ब्लॉक के बारे में। द फाइनली ब्लॉक इज यूज व्हेन वी वांट सम कोड टू एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर्स और नॉट। इसका मतलब है फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए या ना आए। फाइनली ब्लॉक का कोड हर कंडीशन में रन होता है, इसी वजह से इसका यूज़ क्लीन अप टास्क के लिए किया जाता है, जैसे फाइल क्लोज करना या डेटाबेस कनेक्शन बंद करना। इसका सिंटेक्स है ट्राई देन रिस्की कोड। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जहाँ एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन टाइप हैंडल्स एक्सेप्शन। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करता है। एल्स रन्स इफ़ नो एक्सेप्शन अकर। अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और कोई एक्सेप्शन ना आए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फाइनली ऑलवेज रन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फाइनली है। ये ब्लॉक हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हुई हो, एक्सेप्शन ना आई हो या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ हो, फाइनली हमेशा रन करेगा। इसीलिए जब भी कोई रिसोर्स रिलीज़ करना हो, जैसे फाइल क्लोज करना हो, नेटवर्क कनेक्शन क्लोज करना हो या मेमोरी क्लीन करनी हो, तब फाइनली ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेज कीवर्ड के बारे में। अब तक हम देख रहे थे कि पाइथन खुद एक्सेप्शन जनरेट करता है, लेकिन कभी कभी प्रोग्रामर भी खुद से कंडीशन के बेसिस पर एक्सेप्शन जनरेट करना चाहता है, इसीलिए पाइथन में रेज कीवर्ड यूज़ किया जाता है।
रेजिंग एन एक्सेप्शन रेज। इस स्लाइड में हम रेज कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। रेज का यूज़ प्रोग्रामर खुद किसी एक्सेप्शन को मैनुअली जनरेट करने के लिए करता है। नॉर्मली पाइथन रेजेस एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली। नॉर्मली जब प्रोग्राम में कोई गलत कंडीशन होती है, जैसे ज़ीरो से डिवाइड करना हो या इनवैलिड इंडेक्स यूज़ करना हो, तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन रेज कर देता है। प्रोग्रामर को अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। But a programmer can also deliberately raise an exception using raise। लेकिन अगर प्रोग्रामर चाहे कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर प्रोग्राम खुद एरर जनरेट करे तो वो रेज कीवर्ड का यूज़ कर सकता है। इससे हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। रेज एक्सेप्शन टाइप मैसेज। ये रेज का जनरल सिंटेक्स है। यहाँ एक्सेप्शन टाइप में हम बताते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन रेज करनी है और मैसेज में एरर का रीज़न लिखते हैं जो यूज़र को दिखाई देगा। एज इज इक्वल टू -5। यहाँ एक वेरिएबल एज बनाया गया है और उसकी वैल्यू -5 रखी गई है। अब मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का एक रूल है, एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। इफ़ एज इज़ लेस देन 0 रेज वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ कंडीशन चेक हो रही है कि अगर एज 0 से छोटी है तो रेज कीवर्ड की हेल्प से वैल्यू एरर मैनुअली जनरेट की जाएगी। साथ ही मैसेज दिया गया है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी प्रोग्रामर ने खुद डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन में एक्सेप्शन रेज होनी चाहिए और आउटपुट मिल जाएगा वैल्यू एरर एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्योंकि एज की वैल्यू -5 हमने दी थी, कंडीशन ट्रू हो गई है और रेज एग्जीक्यूट हो गया है, इसीलिए आउटपुट में वैल्यू एरर के साथ मैसेज आएगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद एक नई एक्सेप्शन क्रिएट करे। जब बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारी कंडीशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट ना करें तब हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन एक्सेप्शंस: वैल्यू एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, ज़ीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। पाइथन में पहले से ही बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। वैल्यू एरर गलत वैल्यू देने पर, टाइप एरर गलत डेटा टाइप यूज़ करने पे और इंडेक्स एरर इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करने पे, की एरर डिक्शनरी में की ना मिलने पे और ज़ीरो डिवीजन एरर ज़ीरो से डिवाइड करने पे और फाइल नॉट फाउंड एरर फाइल ना मिलने पे। ये सब एक्सेप्शन पाइथन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, बट द प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो क्रिएट देयर ओन एक्सेप्शन। दीज आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड और कस्टम एक्सेप्शन। कभी कभी हमारे प्रोग्राम में ऐसी कंडीशन होती है जिनके लिए कोई बिल्ट इन एक्सेप्शन सुटेबल नहीं होती है। ऐसे में प्रोग्रामर अपनी खुद की एक्सेप्शन क्रिएट करता है। इसी को यूज़र डिफाइंड या कस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। यूजुअली अ कस्टम एक्सेप्शन इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन। पाइथन में जब भी हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं तो वो जनरली एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करती है। इससे वो भी नॉर्मल एक्सेप्शन की तरह बिहेव करती है और ट्राई एक्सेप्ट से हैंडल की जा सकती है। इसका सिंटेक्स है क्लास माई एरर एक्सेप्शन पास। यहाँ माई एरर नाम की एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई गई है। ये एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कर रही है और पास का मतलब है कि अभी इस क्लास के अंदर कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखा गया है। अब जब भी ज़रूरत होगी हम रेज माई एरर लिखकर इस कस्टम एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेजेस इन पाइथन के बारे में। A package is a way of organizing related Python modules into directories। पैकेज का मतलब होता है रिलेटेड पाइथन मॉड्यूल को एक फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखना। इससे प्रोजेक्ट को मैनेज करना और मॉड्यूल्स को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रिटर्न है। अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पैक1 एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर init.py, module1.py और module2.py नाम की फाइल्स हैं। ये पूरा फोल्डर मिलकर एक पैकेज बनाता है। अब यहाँ पे लिखा है पैक1 पैकेज, mod1.py मॉड्यूल, mod2.py मॉड्यूल। यहाँ पैक1 एक पैकेज है और उसके अंदर जो module1.py और module2.py फाइल्स हैं उन्हें मॉड्यूल्स कहा जाता है, यानी पैकेज के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं पैकेज वर्सेस मॉड्यूल। मॉड्यूल है अ python.py फाइल और पैकेज है अ डायरेक्टरी कंटेनिंग पाइथन मॉड्यूल्स। मतलब अब पैकेजेस और मॉड्यूल्स में डिफरेंस ये है कि मॉड्यूल सिर्फ एक पाइथन फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .py होता है, जबकि पैकेज एक फोल्डर होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा पाइथन मॉड्यूल्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में मॉड्यूल इज इक्वल टू पाइथन फाइल, पैकेज इज इक्वल टू पाइथन फाइल्स का फोल्डर। Traditionally, the file
डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर .py मार्क्स अ डायरेक्टरी एज अ पाइथन पैकेज। पहले पाइथन में किसी फोल्डर को पैकेज बनाने के लिए उसके अंदर init.py फाइल होना ज़रूरी था। ये फाइल पाइथन को बताती है कि ये फोल्डर एक पैकेज है। In the modern Python, some packages can work with init.py through namespace packages, but for your syllabus, remember the conventional structure using init.py। मतलब आज के मॉडर्न पाइथन वर्जन्स में कुछ पैकेजेस init.py के बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ये याद रखें कि पैकेज के अंदर init.py फाइल होती है। इसी कन्वेंशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का एंड होता है और हमारे सीरीज़ का भी। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी एट लास्ट कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, जितने भी कोडिंग प्रोग्राम्स हमने स्क्रीन पर देखे हैं, उसको आप एक बार VS कोड या किसी भी एडिटर में एक बार लिख कर ज़रूर देखें। इससे आपकी कोडिंग प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।